अमेरिका इजराइल की ईरान पर हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप नेतन्याहू में एक हफ्ते में दूसरी बार हुई बातचीत। शॉर्ट्स के साथ ईरान जंग दोबारा शुरू करने की रणनीति पर चर्चा। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा रणनीति पर मंथन। ईरान पर चीन के स्टैंड पर भी ट्रंप नेतन्याहू से चर्चा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा वीडियो की। आइए जरा इसके वीडियो की पर बड़ी खबर क्या है जो मैं जानकारी आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई है ईरान पर। ट्रंप और नेतन्याहू की बात, ईरान पर आघात। बहुत कविता लिखी है यहां पर। खैर एनीवे, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक हफ्ते में दूसरी बार बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली पीएम ने ईरान युद्ध पर चर्चा की है। दोनों नेताओं के बीच ट्रंप की हालिया चीन यात्रा पर भी बातचीत हुई है। बड़ी खबर टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान पर बड़ा फैसला संभव है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। यहां पर नहीं, एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमले के लिए स्टैंड बाय पर यूएस और इजराइल। ब्रेक करिए जरा। ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई की तैयारी तेज दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप की मंजूरी के बाद होगा बड़ा हमला। यह देखिए जरा। टारगेट पर ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। आने वाले दिनों में हमले की आशंका फिर तेज। रखिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। और एक बड़ी खबर यहां पर। दीपक सर, थोड़ा सा क्विक टेक मैं आपसे लेना चाहूंगा। सर, मुझे ऐसे इंडिकेशंस लग रहे हैं कि ट्रंप फिर से हमला करने जा रहे हैं, खासकर जब चीन से वो वापस लौटे हैं तो चाइना ने दे हैव पुल्ड देयर हैंड्स आउट ऑफ दिस मेस। थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा की तरह ब्रिलियंट। योर एनालिसिस इज ऑलवेज परफेक्ट। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब होता हूं। लेट मी पुट इट यू लाइक दिस। लोग बात करते हैं कि ट्रंप भाग जाएगा क्योंकि नवंबर में उसकी मिड टर्म होनी है। अगर वो चला गया, मिड टर्म इलेक्शन उसकी पार्टी हार जाएगी। मिड टर्म ही रेगुलर जो इलेक्शन होती है हर 2 साल में। और अगर उसने ठोका, वो परचम लहराता हुआ जाएगा, वो जीत जाएगा। सो इन अ नटशेल, ठोकेगा इजराइल के साथ मिलके, नहीं तो उसकी कच्ची हो जाएगी। सर, इंटरनेशनल अफेयर्स में सेविंग फेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको अपनी इज्जत बरकरार रखनी है, आपको अपनी शक्ति पूरी दुनिया को बतानी है। वो मारेगा सर। और कब मारेगा? मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों में, क्योंकि चाइना ने कहा उन्हें करना करो, मेरा कौन सा लेना देना है ईरान के साथ। अगर मैंने कुछ किया ताइवान पर, लेकिन चाइना नहीं करेगा, उसकी इतनी क्षमता नहीं है ताइवान पर हमला करने की, एम्फीबियस असॉल्ट। लेकिन ट्रंप साहब बाय एयर मारेगा सर, बहुत बुरी तरह से मारेगा आपकी। ओके, आपने जो पॉइंट रखा मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, ईरान से जंग के बीच हाई अलर्ट पर इजराइल। ब्रेक करिए। ईरान के पर नए हमलों के लिए तैयार इजरायली सैनिक। विजय, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। अब जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है ये देखिए जरा। आइए जरा इसके फ्लोर पर। इजरायली सेना को संभावित युद्ध के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों में शामिल होने की तैयारी में जुटा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की रणनीति तैयार। इजराइल को अमेरिकी हमले से पहले अलर्ट मिलने की उम्मीद है। ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। लेकिन अब बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा ये ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 अक्टूबर हमलों के मास्टरमाइंड लगभग खत्म। ब्रेक करिए। हमास के बड़े कमांडर के मारे जाने के बाद नेतन्याहू का दावा। बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान को आखिरी वार्निंग। ब्रेक करिए। ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा जल्दी समझौता करे ईरान के लिए तेजी से खत्म हो रहा है वक्त। ब्रेक करिए। नेतन्याहू से बात के बाद ट्रंप ने किया पोस्ट।